Good morning, dear students of class 11th. Today I will discuss about hydrogen bonding because चैप्टर नंबर 4 जो है ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है. जो सिलेबस में आपके था उतना मैंने कराया है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक आपको बताया गया है और अब इसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग छूट रहा है. बाकी लगभग पूरा हो गया है. अगर कोई चीज़ आपको लग रहा हो मिस हुआ है तो आप एक बार मुझे बता देना. और इस चैप्टर के बाद में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 जो है कराऊँगा. ठीक है, क्योंकि आपके अभी यूटी होने वाले उसमें 3rd और 4th आएगा. और जो आपका ये यूटी था अभी जो हुआ है उसका पूरा रिज़ल्ट बन चुका है, वो आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा. तो देखिए ज़रा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता कैसे है. ये एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कैटाइन और एनाइन के बीच में काम करता है और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये फोर्स डेवलप होता है. अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन अटैच है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी. ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ हो या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हो या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं होगी. तो याद रख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जैसे ही नाम आता तो सबसे पहले फोन-H दिमाग में आना चाहिए. कि क्या फोन-H का मतलब क्या हो गया कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी. अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हैव एवरेज इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, बट नाइट्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट क्लोरीन इज़ नॉट फॉर्म. तो उसका आंसर ये होता है कि क्लोरीन का साइज़ बड़ा हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइज़ पर भी डिपेंड करती है. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 एलिमेंट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे. फ्लोरीन से हाइड्रोजन अटैच हो, ऑक्सीजन से अटैच हो और नाइट्रोजन से अटैच हो तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी. अब कैसे होती है ज़रा देखो. जैसे सपोज़ करिए हमने यहाँ पर HF के मॉलिक्यूल लिए इस तरीके से ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HF और भी ले सकते हो. अब देखिए फ्लोरीन और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज़्यादा होगा? फ्लोरीन का. फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स फ्लोरीन साइड. सो फ्लोरीन फील्स पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन फील पार्शियली पॉजिटिव. वही कहानी यहाँ हो जाएगी, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज़्यादा है तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिस वजह से वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव. अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा जिसको डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. वही इधर देख लीजिए, ये यहाँ पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इसका भी नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये डेवलप होता है. ठीक है ना. और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 2 टाइप्स का होता है. टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2 टाइप्स होते हैं. नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और नंबर 2 इंट्रा. जरा इन दोनों को भी देखिए. सबसे पहले एक आता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इसके नोट्स का PDF मैं आपको भेज दूंगा, वो आपको कल मिल जाएगा. PDF भी आपको इसका मिल जाएगा. और इसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर को डिस्कस करेंगे. PDF आपको हम सभी चैप्टरों की देते रहेंगे, उसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं. तो नंबर 1 आता है बेटा क्या? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड 2 या मोर कंपाउंड के साथ बन रहा हो, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सेम मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन 2 या मोर मॉलिक्यूल होंगे. जैसे अभी मैंने लिया था HF, यही एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले. तो इसमें बताइए क्या था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज़्यादा थी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया था, यहाँ पॉजिटिव आ गया था, यहाँ पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया. इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ. अब ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल हमने HF का ले लिया, एक मॉलिक्यूल ये हमने जो है वाटर का ले लिया और एक मॉलिक्यूल ये हमने जो है
अमोनिया का ले लिया, तो ऐसे भी हो सकते हैं। अब देखिए फ्लोरीन और हाइड्रोजन में क्या है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ज़्यादा है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से यहाँ पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वही कहानी यहाँ होगी, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, और ये हो जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव। ये निगेटिव ये पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, इस निगेटिव इस पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, ये बात समझ रहे हो कि विद इन मॉलिक्यूल अगर कंपाउंड बन रहा है तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टू सेम कंपाउंड्स और डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन रहा है तो उसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दूसरा जो आता है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी ज़रा देख लीजिए, सेकेंड जो टाइप है इसका, दिस इज़ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और सेकेंड टाइप आता है वो आपका है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये सेम मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट एटम के बीच में फॉर्म करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एक एग्जांपल लिया हमने, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब इस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उस पर नेगेटिव आएगा पार्शियल, इस पर पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे हम इंट्रा, और दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा होता है तो उसका नाम देते हैं इंटर। तो ये होता है इंटरा और इंटर, दो तरीके के हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कब होगा? जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उस वाले केस में इसका फॉर्मेशन कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाता है कि वाटर का मॉलिक्यूल कितने, देखिए जो आपने आइस का स्ट्रक्चर देखा, आइस का स्ट्रक्चर जो है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाहर से आपको सॉलिड दिखता है पर अंदर वो लिक्विड ही रहता है। क्योंकि वाटर में क्या होता है, वेंट शेप होता है H2O का। H2O का शेप कैसा होता है? वेंट। दो तो एक ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, एक ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और इसके पास दो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दो यहीं पर हो सकती है। तो पहली चीज़ तो ये जान लो कि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। और वाटर का शेप कैसा है? वेंट शेप। तो मान लीजिए इस तरीके से वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं ऐसे जो पड़े हुए हैं, इस तरीके से सारे वेंट फॉर्म में पड़े हुए हैं, क्योंकि वाटर की जो शेप है वो वेंट शेप होती है। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारे, ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर के बॉन्ड बना लेगा, ये इधर से बना लेगा, ये इधर से। तो आपको दिखेगा कि बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बीच में यहाँ पर होल है ना, यहाँ पर होल है, तो बाहर से आपको वो सॉलिड दिखता है और अंदर क्या होता है होल, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। ये चीज़ें। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन से का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा, मतलब किसी में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। इसमें जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा HF, HCl, HBr और HI। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता रहता है। यानी फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा।
लेकिन HF कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसीलिए HF का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो इन सब से ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अगर वेस्कोसिटी की बात करें तो जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसीलिए ग्लिसरीन में वेस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो जितना ये चीज़ समझ रहे होगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज हो जाती है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है जो आपने एक्सेप्ट कर रखा उससे हाई आता है। क्लियर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग था और इससे ज़्यादा कुछ आपके सिलेबस में है भी नहीं। आज से ये चैप्टर मैंने समाप्त कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट डे यानी टुमारो आपको जो है पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट लेक्चर मिलेगा। अगर कोई भी चीज़ें इसमें रह गई हैं, छूट गई हैं, आपको समझ में नहीं आई हैं, तो कृपया एक बार सजेस्ट करें। क्लियर, बता देना तो मैं उन चीज़ों को क्लियर कर दूँगा।